हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मरीना में। आज मैं लेके आया हूँ 45 WPM डिक्टेशन, जो लीगल डिक्टेशन है, कोर्ट से संबंधित डिक्टेशन है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। डिक्टेशन की PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, वहाँ से सभी ऐड हो सकते हैं और डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें सभी लोग। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। तबीयत थोड़ी ख़राब है मेरी, इसलिए आवाज़ थोड़ी दिक्कत देगी। डिक्टेशन स्टार्ट होती है अब। प्रतिवादी 1 से 3 द्वारा अस्थायी ओवरड्राफ्ट प्रेस सुविधा के अंतर्गत 9,000 रुपये पर पाक्षिक आधार पर ब्याज के संबंध में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष किसी मतभेद पर जोर दिया गया है, पूर्ण विराम। इसलिए न्यायालय की राय यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस दलील को छोड़ दिया गया था, क्योंकि विवाद्यक संख्या 3 के अंतर्गत उसके संबंध में कोई निर्देश नहीं है, पूर्ण विराम। निसंदेह अपील में विनिर्दिष्ट रूप से एक आधार उठाया गया था कि 18% की दर पर कंपाउंड ब्याज पाक्षिक आधार पर मंजूर किया जाना चाहिए, पूर्ण विराम। यह प्रतीत होता है कि उस पर निचले न्यायालय के समक्ष जोर नहीं दिया गया है, पूर्ण विराम। अतएव उस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है, पूर्ण विराम। तदनुसार मुद्दा संख्या 2 और 3 का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि अस्थायी ओवरड्राफ्ट प्रेस सुविधा के अंतर्गत वाद की तारीख को ओवरड्राफ्ट प्रेस सुविधा की रकम 9,000 रुपये थी, पूर्ण विराम। उक्त रकम पर संदेय ब्याज 16% था, न कि 18% प्रति वर्ष था, पूर्ण विराम। पाक्षिक आधार पर दावा विचारण न्यायालय के समक्ष
नहीं किया गया था। जहां तक कि मामला इंस्ट्रक्शन ऑफ सिंडिकेट बैंक की मद संख्या 18 के अंतर्गत आता था, क्योंकि ओवरड्राफ्ट किए जाने वाले उधार पर पाक्षिक आधार पर ब्याज के संदाय का साक्ष्य देने वाला कोई पृथक लिखित करार नहीं था। पूर्णविराम पैरा स्टार्ट। विचारण न्यायाधीश ने निर्णय के पैरा 18 से 20 में इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अपने हेतुक दिए हैं कि वादी बैंक प्रतिशत 1 से 3 तक से इस वाद संबंधी रकम की वसूली करने के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं था। पूर्णविराम। उन कारणों को दोहराना आवश्यक नहीं है, क्योंकि न्यायालय का मत है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा निकाला गया अंतिम निष्कर्ष ठीक है। पूर्णविराम पैरा स्टार्ट। यह दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि प्रतिवादी उक्त रकम पर ब्याज का संदाय करने के लिए सहमत हो गए थे। पूर्णविराम। यह सुझाव देना सही नहीं है कि प्रतिवादी उक्त रकम पर ब्याज का संदाय करने के लिए तैयार नहीं थे। पूर्णविराम। प्रतिवादियों से देय अधिशेष को काटकर ओवरड्राफ्ट किए जाने वाले लेखे पर ब्याज को अलग करके बाकी रहने वाली रकम 9,000 रुपये है। पूर्णविराम। यह सुझाव देना सही नहीं है कि प्रतिवादी 2 और 3 वाद संबंधी दावे का संदाय करने के लिए दायित्वाधीन नहीं है। पूर्णविराम। अभियोजन साक्षी 1 का साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि प्रतिवादी संख्या 1 की आस्तियों का दायित्व सहित विक्रय प्रतिवादी संख्या 4 को अभियोजन साक्षी 1
के अनुरोध पर किया गया था। पूर्णविराम। वह यह विक्रय कराने में सहायक था। पूर्णविराम। निसंदेह उसने यह कथन किया है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के दायित्वों का मुख्यालय के अनुमोदन के बिना निर्वहन करने के लिए सक्षम नहीं था। पूर्णविराम। उसने अपने साक्ष्य में आगे यह भी कथन किया है। पूर्णविराम। स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।